जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रमन जी। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्लास 10th बिहार बोर्ड बच्चों के लिए जो संस्कृत सब्जेक्ट होता है, उस संस्कृत सब्जेक्ट में जो बुक का नाम होगा पीयूषम। पीयूषम में जो सेकंड चैप्टर है पाटलिपुत्रम वैभव, उस पाटलिपुत्र वैभव से जो हिंदी टाइप को जो कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ प्रश्न होता है, उसको मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देकर बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो में कहीं भी अगर आपको अगर समझने में कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी अगर परेशानी होता है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में होगा कि पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन करें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाटलिपुत्र नगर का जो है ना विशेषता बताइए, विशेषता को लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है आप इस प्रश्न का उत्तर सहित प्रश्न सहित उत्तर को जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पढ़कर बताता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरह से अपना पाटलिपुत्र वैभव का वर्णन करना है। इसका उत्तर देख सकते हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट स्थानीय ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाटलिपुत्रम जो है प्राचीन काल से ही बहुत ही विख्यात रहा है, यही सब बता रहा है। उसकी थी अशोक काल में यहाँ नियंत्रण समिति रही। कविराज शेखर ने अपनी रचा काव्य मान में ऐसे ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर प्रशिक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान देख सकते हैं। यहाँ जो है संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शन स्थलीय है। यहाँ इसी प्रकार जो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक जो है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अभी तक जो है एक तरह से वैभव धारण करता है। इसी कारण जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। यानी ये सब जो है देखने के लिए जो आपको संग्रहालय में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हो गया आपको कि कहा है कि पाटलिपुत्रम वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देते। कहने मतलब वही सेम क्वेश्चन, लेकिन 5 वाक्यों में जो है पाटलिपुत्र के बारे में हमको वर्णन करना, लिखना है, परिचय देना। तो सेकेंड क्वेश्चन में का उत्तर देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन उत्तर क्या क्या कह रहा है। सो देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें हो गया, इसका उत्तर देख सकते हैं। पाटलिपुत्रम वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ के समिति और यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण तथा भास्कर प्रसिद्ध हुए। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि जो है दर्शनीय स्थान उपस्थित। यहाँ इसका भी जो आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिखकर याद कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में हो गया आपको यहाँ पे कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। कहना तो ये हुआ कि कवि जो थे एक दामोदर गुप्त, उसके समय जो है पाटलिपुत्र कैसा नगर था उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ हैं। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त वीवीआई है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ दिया जाता है। ये जो एक तरह से वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई, ये हो गया आपको मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन। इसको जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसा था। तो आप देख सकते हैं कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो है पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी में की है। कहना ये जो है एक तरह से पाटलिपुत्र को सरस्वती के समान जो है माना गया है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी जो एक तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है ये भी आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट वीवीआई। ये 2022 में पूछेगा 100%। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर जो है क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना गया है। पाटलिपुत्रम को जो है शिक्षा का केंद्र क्यों माना गया है, ये आपको क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हो गया पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना गया है, ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर जो है यहाँ से हम देखेंगे, राजशेखर रचित काव्यमानस काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, वरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहाँ से ली गई थी और यही उन्होंने ख्याति प्राप्त की। कहने मतलब ये हुआ, इसको जो है पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र इसलिए माना जाता है क्योंकि राजशेखर रचित काव्यमानसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि यानी ये सब जो है कहाँ से मिलती है, राजशेखर का द्वारा रचित काव्यमानस में मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था और है रहेगा। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान होते हैं। यहाँ पर जो है संस्कृत के बहुत ही बड़ा विद्वान सब यहाँ पर जो हुए थे, जैसे पाणिनि हो गए, वरुचि हो गए, पतंजलि हुए, सबकी परीक्षा जो है कहाँ ली गई थी, पाटलिपुत्र में ही ले गई थी, पटना में ले गई थी। इसलिए जो है पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना गया है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपको 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। कह रहा है कि लेखक पाटलिपुत्र भैरव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है। लेखक जो है ये जो है दामोदर गुप्त, ये क्या कहना चाहते हैं पाटलिपुत्र भैरव पाठ के अनुसार से क्या कहना चाहते हैं, हम अपनी भाषा में, साधारण भाषा में लिखे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। कह रहा है कि लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था। ये जो है प्राचीन काल में जो है, कह रहा है लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेज के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये हुआ, कह रहा है कि ये जो है लेखक ये कहना चाहता है कि शुरू से प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक में ये जो है इसका जो है ना, ये मुगल वंश के नगर पुनः उद्धार करने वाला ये हुआ। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो है ना, ये बहुत ही फेमस शहर था पाटलिपुत्र भाई, इसी के अनुसार ये दिखाना चाहता है। और देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, देख लेते हैं। कह रहा कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, वाक्य में उत्तर दे। कह रहा कि पटना का जो गुरुद्वारा है किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आंसर देख सकते हैं साधारण से भाषा में। इसमें कह रहा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देखिए पटना में जो है गुरुद्वारा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में जो पूजनीय स्थान अवस्थित है, यहाँ उनके 10वें गुरु जो है कौन थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था, पटना में ही हुआ था। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, पाटलिपुत्र शब्द जो है कैसे बना। ये जो है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है और सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन हो गया पाटलिपुत्र शब्द जो है कैसे बना, इसको जो है पाटलिपुत्र ही नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये आंसर के माध्यम से देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ पाटलिग्राम, तो पटना में जो है पहले गांव था, तो गांव का नाम क्या था, पाटलिग्राम, यानी उसी ग्राम से जो है पाटलिपुत्र बना। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, यानी कुछ ग्रंथों में, बहुत ही पुराने ग्रंथों के